चलो देखो भाई इसमें फिर क्या होता है। तो आज जो डिस्कस होगा एंजाइम और हार्मोन्स के बारे में होगा, नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले इसमें एंजाइम की बात करेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या नामकरण होता है ना, क्या इसका वर्गीकरण होता है। तो जब एंजाइम की बात आती है तो सबसे पहले हमें याद आता है खमीर। क्या आता है याद? खमीर। ठीक है। तो खमीर क्या है? खमीर कोशिकाएं होती है। ध्यान रखना, खमीर क्या होती है? कोशिकाएं होती है ना। तो ये ध्यान रखना है कि एंजाइम कहाँ से मिलता है। तो लिखना है एंजाइम को सबसे पहले खमीर कोशिकाओं से प्राप्त किया जाता है। खमीर कोशिकाओं से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। कोई पूछता है कि एंजाइम कहाँ से मिलते हैं तो उसको प्राप्त किया जाता है किससे? खमीर कोशिकाओं से। किया गया था लिख लो, किया गया था। तो इन्हें एंजाइम कहते हैं। मतलब कैसे कह सकते हैं, अगर इसका शॉर्ट में देखें, थोड़ा सा नेम का डिवाइड करें तो ये होता है एंजाइम ऐसे, ENZYME। एंजाइम को टुकड़े में तोड़ो। कैसे? एक तो टूट गया EN, है ना, और प्लस में क्या, जाइम। प्लस में क्या टूट गया? जाइम। तो ये ध्यान रखना। तो EN का मतलब तो इसका तो हो गया इन। ठीक है। और ये हो गया यीस्ट, YEST, यीस्ट। ठीक है। तो यीस्ट का ही रूप है ये, है ना। तो ये बात इसको ध्यान रखनी है। और सबसे जरूरी चीज क्या है इसके अंदर की, जो आपकी रासायनिक रिएक्शन होती है, कौन सी रासायनिक रिएक्शन? जैव रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। जैव रासायनिक अभिक्रिया, इनमें भाग लेते हैं। ठीक है। अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है इसके बारे में। ठीक है। ओके। जब ये भाग लेते हैं तो हम कह सकते हैं इनको क्या बोलेंगे? जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी बोला जाता है। जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो क्या होते हैं एंजाइम? एंजाइम सबसे पहले खमीर से प्राप्त हुआ। और एंजाइम क्या है कि रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं और जैव उत्प्रेरक इनको कहा जाता है। कैसे इनका नामकरण करते हैं, थोड़ा नामकरण के बारे में देखेंगे इनका। तो सबसे पहले क्या होता है, नामकरण की बात करें इसकी, एंजाइम का नामकरण, तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि जिस पदार्थ पर, जिस पदार्थ पर या पदार्थों पर एंजाइम क्रिया करते हैं, एंजाइम क्रिया करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें क्रियाधार कहते हैं। ठीक है। उन्हें क्रिया आधार कहते हैं। क्रिया आधार का मतलब जिसके आधार पर क्रिया की गई है, जिस आधार पर क्रिया की गई है। ठीक है। यानी कि हम कैसे कह सकते हैं? ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अतः एंजाइमों का नामकरण उनके क्रिया आधार के नाम पर, के नाम के अंत में, नाम के अंत में क्या लगाते हैं? एज। ये ध्यान रखना, क्रिया आधार के अंत में एज लगाते हैं। ठीक है। लगाकर करते हैं। ये बात देखना कैसे करते हैं वो देखो। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने यूरी एज। ठीक है। यूरी एज। यूरी का मतलब क्या है? यूरिया से है। ये यूरिया तो इसका आधार हो गया। यूरिया के ऊपर इसने काम किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्लस में एज लगा दे तो क्या हो गया? यूरी एज हो गया। ठीक है, याद रहेगा। तो ये होता है यूरी एज। ठीक है। ऐसे ही जब इसका वर्गीकरण करते हैं हम, तो वर्गीकरण कैसे करते हैं वो देखना है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। ठीक है। तो वर्गीकरण में सबसे पहले हम नाम लिखेंगे। इधर से पहला होता है आपका ऑक्सीडोरिक्टोक्स। लिखेंगे इसको ऑक्सी डोरी, ये डोरीटेक्स, ये डी आएगा। ऑक्सी प्लस डोरी प्लस डिटेक्स। ठीक है। ऑक्सी डोरी डिटेक्स बोल सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो ये देखना है, और दूसरा जो आप बोल सकते हो इसको कई साइड बोल सकते हैं, लाइन में लिख देते हैं, लिखते हैं नॉर्मली। दूसरा हो गया आपका ट्रांसफिरेस, ट्रांसफिरेस। और एक आपका हो गया हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज। एक आपका हो गया लाइलेज, लाइलेज। बाद में सब में एज एज ही आ रहा होगा, ठीक है। ये एज जो है ना, ये जो हमने बताया था कि एज लगाते हैं, इसको लास्ट में साउंड ये ऐसे भी करता है, एज की साउंड भी करता है, एस की, और यहाँ पे लगा दो एज, एज की साउंड भी करता है, इसको भी एज ही बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है एस, एस रेस आ गया, टेस आ गया, लेस आ गया, एज आ गया, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में साउंड एज ही निकलता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तीसरा इसमें जो नेक्स्ट है वो है आइसोमरेज, आइसोमरेज, ठीक है। और एक आपका होता है लाइगेस। तो अगर इनमें से कोई सा भी नाम आता है तो आप पता लगा लो कि एंजाइम कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो एंजाइम को पहचानने के लिए आपको लास्ट वर्ड देखना है, ये वाली, ये देखना है, ये वाला, ठीक है। ये वाली टर्म, ये एस होती है, ये टर्म देख लोगे, ये टर्म, ये सब क्या है, एस की साउंड देती है, उन्हीं को एंजाइम बोलते हैं। बाकी का जो आगे का हिस्सा है उसको बोलते हैं क्रिया आधार। क्या बोलते हैं? क्रिया आधार बोलते हैं। इतनी बात समझ में आती है? अब ये क्या बवाल है ये देख लो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है। तो ऑक्सीडोरेटिक्स में क्या आता है? ऑक्सीडोरेटिक्स में क्या है, जो मनुष्य होते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं कि मनुष्य के जीवित उत्तकों, उत्तकों की उत्पादक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले, इतने याद रखो इसका बस, ठीक है। ये होते हैं आपके ऑक्सीडोरिटॉक्स, ठीक है। दूसरा ट्रांसफिरस क्या है? ट्रांसफिरस में लिखोगे आप कि जो परमाणुओं का समूह होता है आपका, है ना, लिख सकते हैं परमाणुओं में अणु एक दूसरे एक दूसरे अणु पर स्थानांतरण की क्रियाविधि अपनाते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे ना, स्थानांतरण। उसको बोलते हैं क्या? ट्रांसफिरेस। ट्रांस का मतलब ट्रांसफर होना होता है, ठीक है। तो ट्रांसफिरेस उसको बोला जाता है, उस एंजाइम को, यानी वो एंजाइम जिसके कारण परमाणुओं के अणु एक दूसरे से प्रतिस्थापित हो जाते हैं या स्थानांतरण हो जाते हैं, उसे ट्रांसफिरेस बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोलेज में क्या है? हाइड्रो का आपने सुना भी है, हेट्रो हाइड्रो, बड़ी चीजों पे आता है। तो इसमें क्या है, ये जो एंजाइम है, हाइड्रोलेज वाले जो एंजाइम है, ये बड़े और जटिल, बड़े मतलब कि बड़े और जटिल यानी कठिन वाले जो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स अणु, उनको कर देते हैं विघटित, ठीक है। अणुओं को विघटित कर देते हैं यानी बांट देते हैं, है ना। और बट विघटित करके क्या करेंगे? विघटित करके जल का संयोजन कर देंगे, जल को जोड़ देंगे, है ना। ये ध्यान रखना है, ओके। इसका आप एक रिएक्शन भी दे सकते हो, अगर देना है तो रिएक्शन लिख लो इसके अंदर छोटी सी, C12H22O11 प्लस H2O। तो ये आपका ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6, ऐसे ही इधर बन जाएगा C6H12O6, दैट्स इट। एक है आपका लाइलेज, क्या है? लाइलेज। तो थोड़ा आगे चलते हैं इसमें भाई। हाँ, एक है आपका लाइलेज, लाइएज में क्या है कि ये दो प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। पहला प्रकार इसका क्या है? पहला प्रकार है कि क्रिया आधार से द्विबंधों को हटाना, द्विबंधों को हटाना, द्विक मतलब डबल बॉन्ड को हटाना, ठीक है। और दूसरा है क्रिया आधार पर, क्रिया आधार, क्रिया आधार कहाँ पे होगा? परमाणु के समूह से, है ना। क्रिया आधार के द्विबंधों को जोड़ना, एक बार हटाना एक बार जोड़ना, ये लाइलेज का काम होता है।
तो कह सकते हैं कि लाइलेज एंजाइम का क्या कार्य है। तो लाइलेज एंजाइम का कार्य ये है कि जो क्रिया आधार है उस पर डबल बॉन्ड को कैसे हटाया जाए या कैसे जोड़ा जाए। क्लियर। नेक्स्ट जो इसमें था वो था आपका आइसोमरेज, है ना, आइसोमरेज। और इंपोर्टेंट इसमें ये वाला टॉपिक ही है, लाइलेज एंजाइम क्या होता है। ठीक है, ओके। तो आइसोमरेज में क्या है, तो आइसोमरेज में क्या होगा, जो आपका क्रिया आधार होगा, जो आपका क्रिया आधार होगा, इसमें परमाणु होते हैं। क्रिया आधार में जो परमाणु हैं उनको अंत अणुक विन्यास करता है, अंत अणुक विन्यास प्रदान करता है। ठीक है, विन्यास ऐसे लिखेंगे, विन्यास को विन्यास प्रदान, ठीक है, करने वाला उत्प्रेरक है ये, करने वाला उत्प्रेरक, ये ध्यान रखना है। ओके। नेक्स्ट आपका है लाइगेस। लाइगेस भी अच्छा खासा है, लाइगेस, लाइगेज एंजाइम क्या काम करता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये है एटीपी, आपके जो है एटीपी के पायरोफॉस्फेट बंद होते हैं, पायरोफॉस्फेट बंद यानी कि पायरोफॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, उनका विघटन करता है, विघटन करता है। ठीक है, और क्या करता है, विघटन करके और दो अणुओं के बीच, दो अणुओं के बीच बंध बना देता है। ठीक है, अणुओं के बीच बंध बनाता है। ये बात ध्यान रखनी है भाई, रख लेंगे ध्यान। तो ये सारे के सारे एंजाइम है बेटा, विघटन का मतलब तोड़ना होता है। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम के नाम याद रखने, कौन कौन से एंजाइम है। हो सकता है कि पूछ ले कि एंजाइम बताइए क्या होते हैं, उनके दो एंजाइम के कार्य बताइए, नाम बताइए, तो सब कार्य लिखवाए हैं मैंने। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका होगा इसके अंदर कि किसी क्रियाविधि क्या है, कैसे काम करेगा। ओके, क्रियाविधि, इसमें क्या होना है, तो क्रियाविधि में हम इसमें लिख सकते हैं कि सबसे पहले ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है ना। तो लिख सकते हैं कि जो आपका एंजाइम है ना, एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति में वृद्धि करता है, गति में वृद्धि करता है, यानी कि एंजाइम डाल दोगे तो रासायनिक क्रिया की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, है ना। ये ध्यान रखना है। ओके, सेकेंडली ध्यान रखना है, यह है एक आपकी होती है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे संक्रियण ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में, संक्रियण ऊर्जा, या इंग्लिश में एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, को कम कर देता है, को कम कर देता है। आई बात समझ में। ठीक है, जब ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो क्या होता है, अतः जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो निम्न ताप पर भी, निम्न ताप पर भी अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान देनी है। ओके, अब क्रियाविधि कैसे होती है भाई, ये ध्यान रखना है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट लिख सकते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है, तो स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे आप क्या, कि एंजाइम, एक आपका एंजाइम है, ठीक है, तथा क्रिया आधार का मतलब सब्सटेंस होता है ना, क्रिया आधार का मतलब सब्सटेंस है। अब इजी पड़ जाएगा। ठीक है, सब्सटेंस की क्रिया से
की क्रिया से संबुल निर्माण। संबुल निर्माण कैसे, वो देखो। तो इसमें आपको लिखना है कि आपने लिया एंजाइम, ओके, और एक मान के एस लिया क्रिया आधार, तो इनसे जुड़ के बन जाता है ईएस। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंजाइम। ये क्या है आपका एंजाइम, ये क्या है आपका क्रिया आधार या सब्सटेंस, और ये बन गया आपका एंजाइम क्रिया आधार संबुल। एक साथ जुड़ने का जो कंपाउंड बन जाएगा वो संबुल बन जाएगा, ठीक है। इसको बोल सकते हैं आप एंजाइम क्रिया आधार संबुल, ओके। ऐसे ही स्टेप सेकंड में क्या लिखेंगे, स्टेप सेकंड में लिखेंगे कि इनके मध्यवर्ती में जो एंजाइम है वो परिवर्तित करता है, यानी कि इसमें जो आपके संबुलीय संकुली बोलते हैं, इसको संबुलीय संकुली बोला जाता है। तो स्टेप सेकंड में लिख सकते हैं कि उपरोक्त संकुल का एंजाइम मध्यवर्ती, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तन, ठीक है, संकुल में परिवर्तन होना। वो कैसे होगा भाई, आपका ये कंपाउंड बना संकुल, तो ये ईएस बन गया, इसका इंटरचेंज हो गया किसमें, इंटरमीडिएट। एंजाइम मतलब ई, मध्यवर्ती मतलब इंटरमीडिएट यानी कि ईआई में, ठीक है। अब इसका ईआई से क्या होगा, स्टेप थर्ड में क्या होगा, अब स्टेप थर्ड में हो जाएगा क्या, ई आई यानी कि एंजाइम इंटरमीडिएट्स का उत्पाद, यानी कि जो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट संकुल, यानी कि ईपी में परिवर्तन, ठीक है। यानी कि कैसे लिखेंगे कि ई आई परिवर्तन किसमें, ईपी में, क्लियर है। अब ये स्टेप फोर क्या होगा, अब ये ईपी जो है आपका, जो आपका ईपी है, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। भाई बात समझ में, तो लिख सकते हैं इसको हिंदी में भी कि एंजाइम प्रोडक्ट का एंजाइम में प्रोडक्ट में विघटन हो जाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में अगर बताएं, इसको शॉर्ट में लिखें अगर इसको, तो क्या लिखेंगे शॉर्ट में, तो ध्यान रखना शॉर्ट में लिखेंगे, सबसे पहले हमने ई प्लस एस लिया तो क्या बना, ई एस, फिर ई एस इंटरचेंज हुआ किसमें, ई आई में, फिर ई आई पहुंचा किसमें, एंजाइम उत्पाद में, फिर एंजाइम उत्पाद हो गया अलग अलग, एंजाइम अलग बच गया, प्रोडक्ट अलग बच गया, कुल मिलाकर तो ये क्रिया है, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं आगे कि ई फॉर एंजाइम और एस फॉर सब्सटेंस, आई फॉर इंटरमीडिएट एंड पी फॉर प्रोडक्ट। क्लियर है भाई, इतनी बात। हार्मोन तो नहीं हो पाएंगे भाई आज की क्लास में, कोई नहीं, एंजाइम के गुणधर्म देख लेते हैं अब, ठीक है। अब आता है आपका एंजाइम के गुणधर्म, ठीक है। क्या आता है एंजाइम के गुणधर्म, ओके। तो एंजाइम के गुणधर्म में ज्यादा मत लिखना, थोड़ा बहुत तो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले लिख देता हूं मैं कि अधिकांश एंजाइम रंगहीन तथा जल एवं लवणों यानी कि सोल्ट में क्या होते हैं, में विलय होते हैं, ठीक है। सेकंड लिख सकता हूं मैं कि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, किसके, प्रोटीन के बने होते हैं, किसके अलावा, आरएनए को छोड़कर, या आरएनए के अलावा। आरएनए मतलब क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तीसरा क्या है, एंजाइम अभिक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती, ठीक है, कभी भी समाप्त नहीं होती,
ठीक है। इसके नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि अ, यह अभिक्रिया की संक्रिय ऊर्जा को कम करता है। संक्रियण ऊर्जा को, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? कम करता है। ठीक है भैया। और नेक्स्ट लिख सकते हो कि एंजाइम अभिक्रिया, एंजाइम अभिक्रिया की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं डालता। ओके। और भी करानी है? इतने बहुत हैं, एक दो तीन इतने कर लेना, एक दो अपने पास से लिख लेना है। ठीक है। तो ये आपका एंजाइम यहाँ पे खत्म होता है भाई। और इसकी उपयोगिता रह गई है एक टॉपिक में, क्या रह गई है? उपयोगिता कहाँ है, यूजेस कहाँ है ना? उपयोगिता में आप लिख सकते हो कि सबसे पहले पाचन क्रिया, पाचन प्रक्रिया के उत्प्रेरण में। दूसरा लिख सकते हो उद्योगों में, उद्योगों में, उद्योगों में कौन से में? जैसे मदिरा, जो आपकी मदिरा बनती है उससे पहले खमीर उत्पन्न किया जाता है ना। चमड़ा, ठीक है, चमड़े के परिरक्षण में, ऐसे भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट लिख सकते हो आप रोगों के उपचार में, रोगों के उपचार में। नेक्स्ट लिख सकते हो आप कि पनीर बनाने में, है ना, पनीर भी इससे बनता है। ठीक है, तो इतने इसके योग है, यूज हैं, कर लेंगे।